कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, नोएडा में भाजपा लीडर की गैर कानूनी तामीरात हुई, क्या इतने सालों से सरकार को पता नहीं था? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालात के जवाब से सरकार बच रही है। क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं मालूम था कि नोएडा के भाजपा लीडर का ये कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालात के जवाब से सरकार बच रही है। एक खातून के साथ खुलेआम बदसलूकी और 10 से 15 गुंडे भेजकर खवातीन को धमकाने की हिम्मत और जुर्रत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा है? किसकी शय में उसका गुंडा राज और गैर कानूनी कारोबार फला फूला? तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी किसकी शय पर इतने सालों से गैर कानूनी तामीर कर रहा था? किसकी पनाह में उसका गुंडा राज और उसके गैर कानूनी काम चल रहे थे? उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। क्या इतने सालों से सरकार को नहीं मालूम था कि बीजेपी का ये लीडर क्या कर रहा है? बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो आपको दे रहे हैं। श्रीकांत त्यागी को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत पर निशाना साधा और लिखा, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा का ये भाजपा लीडर किस तरह की गैर कानूनी तामीर कर रहा है? बुलडोजर की कार्रवाई दिखावटी। करते रहे, आते रहे, जाते रहे, नेतागिरी करते रहे, सब काम वहीं से करे इन्होंने। और अभी जस्ट 1 से 2 महीने के अंदर इन्होंने वो कोठी खाली करके फिर दोबारा यहीं ये शिफ्ट हो रहे थे, जो आते जाते रहते थे यहाँ पर। किस पार्टी से जुड़े हुए थे? अभी तो फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए थे। पहले ये बसपा में थे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में हुआ करते थे तब ये बसपा में थे। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीजेपी ज्वाइन करी तो ये इन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो फिर अभी कुछ पद भी था उनका पार्टी में? पद तो ये बता रहे थे कि मेरे पे किसान मोर्चा का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। अब मैंने तो कभी उनसे इनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा नहीं है। अब जो मुंह से बता दिया वही। अब जो पेपरों में हम पढ़ते थे, जैसे इनकी कहीं सभा होती थी तो उसमें लिख के आती थी, आज श्रीकांत त्यागी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा के वहाँ पहुँचे, ये हुआ वो सब हम अखबारों में देखते थे। अखबारों में छपता था जी। तो अभी क्या बीजेपी से इस्तीफा दिया? महेश शर्मा है गौतम बुद्ध नगर के। सर, श्रीकांत त्यागी को लेकर जिस तरीके से हो हल्ला मचा है और पुलिस को अभी तक उसकी लोकेशन जरूर मिली है लेकिन वो हत्या नहीं चढ़ा है, क्या लगता है कब तक गिरफ्तार हो पाएगा? जिस तरह से हमारी सरकार ने कल रात को जब गृह सचिव जी के संज्ञान में हम विषय लाए तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेकर हमारे दोनों वरिष्ठतम अधिकारी, जिलाधिकारी, कमिश्नर यहाँ पहुँचे और उन्होंने गैंगस्टर की कार्रवाई की। सवेरे जो अनाधिकृत निर्माण था उस पर कार्रवाई हो रही है। जब आप कभी मीडिया के लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर कभी सेलेक्टिवली काम करता है, ये हम बताना चाहते हैं। अब आपकी जो इस वक्त घटना हुई है उसने ये साबित कर दिया है कि यह बुलडोजर हर उस गलत अनैतिक कार्य के लिए है, उसके खिलाफ है। धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीतिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर है। दोषी दोषी होता है। हर उस दोषी के खिलाफ ये कार्रवाई समानता से की जा रही है। उसी समानता का फल है, कार्रवाई हुई है। मुझे बताया गया कि 8 टीमें पूरे देश भर में दबिश डाल रही हैं। ज़रूरत पड़ी तो इन टीमों की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी और शाम 5 बजे तक का समय तक हम इंतजार कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से पूरे प्रदेश की सरकार उसे खोज रही है वो खोज निकालेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की नीति रही है कि महिला सुरक्षा देना और उसी पर 2022 का चुनाव आप लोग उत्तर प्रदेश में लड़े और बहुमत से जीते भी। अब एक महिला के ऊपर अगर इस तरीके से अत्याचार हो और पुलिस देरी से पहुंचती है, मौके पर ना कोई एसपी है ना डीसीपी है, तो ऐसे में पुलिस पर सवालिया निशान नहीं उठेगा गौतम बुद्ध नगर में? कल जो भी व्यवस्थाओं में कहीं कोई चूक रही थी वो सब जैसे ही हम लोगों ने संज्ञान में लाए गृह सचिव जी के, उस कमी को भी आनन फानन में पूरा किया गया और हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति पूरी तरह से विश्वस्त है कि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में कोई महिलाओं से किसी भी तरह का दुर्व्यवहार की कोशिश नहीं कर सकता। इतना विश्वास हमारी मातृशक्ति को है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा सर यही होगा कि क्या वो श्रीकांत, कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा नेता नहीं है लेकिन वो भाजपा नेता है, उनकी कई जगहों के साथ फोटो है तो वो भाजपा का है। 45 वर्षों से 15 वर्ष से सक्रिय राजनीति में मैंने आज तक उसे किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में ना देखा है, ना उसके किसी कार्यक्रम में गए हैं। हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष, सभी ने ये कह दिया है कि वो किसी भी तरह से हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है। इसमें कोई